नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा GKGS में स्वागत है। आज फिर एक नया टॉपिक के साथ आप सबों के साथ हाजिर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है झारखंड का मानचित्र, यानी कि जिसे हम लोग झारखंड का मैप भी कहते हैं। इनसे हर प्रतियोगिता परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है। तो एकदम सरल भाषा में इस पूरे झारखंड मैप को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ऊपर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड का मानचित्र। झारखंड का मानचित्र। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम लोग अवलोकन करते हैं कि झारखंड का मानचित्र क्या है और कैसा दिखता है। सबसे पहला आपका यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये आपका पूरे झारखंड का मानचित्र है। थोड़ा सा साहेबगंज कट रहा है, देखिए। अब जूम करके हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरा हो गया झारखंड का मैप। इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने एग्जाम में पूछा जा सकता है कि झारखंड का मैप का क्या आकार है। ठीक है, झारखंड का मैप का क्या आकार है। तो यह चतुर्भुजाकार, क्या बोलेंगे, चतुर्भुजाकार है। देखिए चारों तरफ से इसका 4 भुजा की तरफ से है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप एक एक चीज देखेंगे। पहले आप एक नजर डाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये साहेबगंज है, ये देखिए यहाँ पे साहेबगंज है, फिर गोड्डा है, पाकुड़ है, ये सब देखिए। सबसे उत्तर में ये साहेबगंज है। ये देखिए ये जो साहेबगंज सबसे उत्तरी जिला है। एक मिनट, हम ये चाहते हैं कि आप लोग सबसे पहले ये जान लें कि मैप को देखिए यहाँ पे नॉर्थ दिया हुआ है, देख रहे हैं, यानी कि ऊपर की ओर ये उत्तर है। ठीक है, ये उत्तर हो गया। इसीलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले दिशा का ज्ञान। मैप देखने से पहले दिशा का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो यहाँ एन है, मतलब नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ मतलब होता है उत्तर। तो ये ऊपर की ओर हो गया उत्तर, इधर नीचे की ओर हो गया दक्षिण, ये दक्षिण हो गया नीचे की ओर। चलिए उत्तर दक्षिण, ये देखिए ये पूरब हो गया। पश्चिम बंगाल जो है ये पूरब में है हमारे, और आपका पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। समझ गए, दिशा को समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख पाते हैं कि सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज। ये झारखंड पुलिस का जो 2017 में बहाल हुआ है, उसमें 2000 मतलब पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब झारखंड के सबसे उत्तरी जिला कौन है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है कि झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो ये साहेबगंज है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग देखते जाते हैं कि ये नोट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए झारखंड के प्रमंडलों की संख्या 5 है, यानी कि झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, झारखंड में 5 प्रमंडल है। एकदम से सारे जिले अभी वीडियो के अंत होते होते आपके मुंह पे होगा। कोई अगर आपसे ये सवाल करे कि झारखंड में कितने जिले हैं, तो आपको कभी ये बोलने की जरूरत ना पड़े कि झारखंड में 24 जिले हैं। आप सीधे उनको एक एक करके जिले का नाम फटाक से बोल दीजिएगा और उनको बोलिएगा कि आप गिन लीजिए, मैंने तो पूरे जिले का नाम ही बता दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले 5 प्रमंडल को याद रखिएगा, कौन कौन सा प्रमंडल है। तो यहां देखिए 5 प्रमंडल में है। नंबर 1 संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, नंबर दूसरा है संथाल परगना प्रमंडल, नंबर 1। नंबर दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उसके बाद है तीसरा नंबर में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसका विश्लेषण बताएंगे जिला वाइज कैसे हैं। चलिए अभी 5 पहले जान लेते हैं। संथाल परगना प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, और ये है कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सबसे पहला जो जिला प्रमंडल है उसका हम लोग जिला को याद कर लेते हैं। कोई पेन पेपर लेने की आवश्यकता नहीं है,
मेरे साथ पढ़ते चलिए। बस ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से वहाँ पे चैनल है, उसमें आपको पीडीएफ दे देंगे, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई पेन पेपर की आवश्यकता नहीं, मेरे साथ पढ़िए और पीडीएफ देखिए, झटके में याद रखिएगा सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या बोले, संथाल परगना प्रमंडल, इसका मुख्यालय कहाँ है, दुमका में है। चलिए इसमें कौन कौन जिला है, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा। इतना याद करने में बहुत मुश्किल कि ये ऐसे याद कैसे करें 5। ऊपर देख लेते हैं ये 6 जिला कैसे याद रहेंगे, फटाक से याद रह जाएगा। 5-6 जिला कैसे याद रहेंगे। देखिए ऊपर में क्या है, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा। हो गया ना, संथाल परगना प्रमंडल का 6 जिला। कैसे याद रखेंगे, सबसे ऊपर से लीजिए, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। दूसरी चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा। इसका मुख्यालय कहाँ है, हजारीबाग। तो इसको भी देख लेते हैं झटके में, याद रखिएगा। याद करने हो ही जाएगा, सिर्फ मैप को ध्यान में रखिएगा, पूरा दिमाग में बैठा लीजिए मैप को कि मैप ये चतुर्भुजाकार है, साहेबगंज ऊपर की ओर उधर से है, तो वहीं से स्टार्ट किए सबसे उत्तर से। आगे देखिए यहां से हम लोग देवघर, जामताड़ा पढ़ लिए, किसमें, संथाल परगना में। आगे बढ़ते हैं, गिरिडीह से स्टार्ट करते हैं। गिरिडीह क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग। इसका जिला देखते हैं, देखिए गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, यहाँ देखिए कोडरमा है और यहाँ पे एक चतरा है, बस इतना ही जिला है। क्या बोले, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा। क्लियर है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला है दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसमें कितने जिले हैं, 5 जिले। देख लीजिए, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमदेगा और खूंटी। फटाक से देख लेते हैं। यहाँ हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, हजारीबाग, रामगढ़, उसके नीचे में क्या है, रांची है, सीधे से याद है। रांची, ये देखिए लोहरदगा, ये देखिए गुमला, सिमदेगा और ये खूंटी। हो गया कंप्लीट। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले, 5, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमदेगा और खूंटी। आगे बढ़ते हैं, क्या है, 4 नंबर में पलामू प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल के जिले को देखिए, पलामू, गढ़वा, लातेहार, 3 जिला। इसका मुख्यालय कहाँ, इसका मुख्यालय मेदिनीनगर। मैप में देख लीजिए, ये देखिए पलामू है, पलामू का ही एक नगर, एक शहर का नाम है मेदिनीनगर, वहीं इनका मुख्यालय है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पलामू, ये गढ़वा और ये रहा लातेहार, बस 3 जिला। ये हो गया पलामू प्रमंडल, पलामू, गढ़वा, लातेहार। मैप को देखिए, याद कीजिए, मैप को दिमाग में रखिएगा, बहुत जल्दी ही याद रहेगा। आगे इधर देख लीजिए, कोल्हान प्रमंडल है। ये नवनिर्मित प्रमंडल है, जो हमारे झारखंड निर्माण के बाद पहला प्रमंडल जो बना वो कोल्हान प्रमंडल, सिर्फ एकमात्र प्रमंडल का निर्माण हुआ है जो कोल्हान प्रमंडल है। याद रखेंगे दोस्तों, ये कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कोल्हान प्रमंडल हो गया, तो कोल्हान प्रमंडल के देख लेते हैं। यहाँ हम लोग रांची, खूंटी पढ़ लिए थे दक्षिणी छोटा नागपुर में, तो इधर 3 को जो जिला बचा वही कोल्हान प्रमंडल है। उसका मुख्यालय चाईबासा है। पश्चिमी सिंहभूम का एक, पश्चिमी सिंहभूम जिला का चाईबासा एक शहर है, जहां पे उनका मुख्यालय है कोल्हान प्रमंडल का, याद रखिएगा। देखिए पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावां और पूर्वी सिंहभूम, मतलब पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, खारसावां, मात्र 3 जिला कोल्हान प्रमंडल में। अब देखिए सब जिले के कैसे हम लोग याद रखते हैं, 24 जिला कंप्लीटली याद करते हैं फटाक से। यहां से स्टार्ट किए थे ना। चलिए सबसे पहले हम लोग मन में बना लेंगे, संथाल परगना में 6 जिले हैं, कौन कौन, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा। अब चलेंगे वहीं मने मन छोटा, उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा। हो गया। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमदेगा, खूंटी। इधर देखिए पलामू में पलामू, गढ़वा, लातेहार। इधर देखिए कोल्हान में
पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। 1 मिनट में पूरा का पूरा जिला कंप्लीट। किसी को संख्या बताने की आवश्यकता नहीं, पूरे बताएंगे तो जिले के नाम बताएंगे, रट्टू तोता नहीं बनेंगे, पूरे एकदम से एक नजर मैप पे घुमाएंगे और पूरा जिला कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इस मैप में क्या देखेंगे, मैप में देखेंगे कि मैप जो है हमारा झारखंड किस किस राज्यों से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा राज्य का जो सीमा है वो किस किस राज्य के सीमा से साझा करता है। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो जानते हैं हम लोग कि झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था, बिहार से कट के अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो सबसे पहला राज्य हम रखे हैं बिहार को, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, पहला राज्य रखे हैं बिहार को। ठीक है, झारखंड की सीमा से जुड़े कुल सीमावर्ती राज्य 5 है, मतलब झारखंड 5 सीमावर्ती राज्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती राज्यों से जुड़ा हुआ है, कुल संख्या 5 राज्य से मिला हुआ है। नंबर 1 पे है बिहार, दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश, तीसरा नंबर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इतना देख लिए दोस्तों। चलिए इसको मैप पे देख लेते हैं फटाक से। सबसे उत्तर में है बिहार, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद देखिए उड़ीसा है दक्षिण में और पूर्व में है पश्चिम बंगाल। तो ये याद रखिएगा, पश्चिम में पश्चिम बंगाल नहीं है, पश्चिम बंगाल पूर्व में है। हमेशा डाउट होता है, पश्चिम बंगाल पश्चिम नहीं मार दीजिएगा, ये पूर्व में है, झारखंड के पूर्व में है। ठीक है, चलिए आगे देख लिया आप चारों तरफ से कौन कौन थे। अब सबसे पहला, सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगता है? झारखंड का सर्वाधिक लंबी सीमा बिहार से लगता है। झारखंड का सबसे छोटी सीमा लगने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश मात्र एक जिला से लगता है, वो भी कौन है? सिर्फ और सिर्फ गढ़वा से। चलिए इसमें देखते हैं, और भी बहुत चीज बात है। बिहार से सीमा लगने वाले झारखंड के जिलों की संख्या 10 है। ठीक है, अब चलिए गिन भी लेते हैं। 10 कैसे हो गया जी? चलिए यहां देखिए, सबसे ऊपर में है ना, तो यहां से कटा हुआ है, देख पा रहे हैं ये लाइन, यहां से कटा है, साहेबगंज को काटा हुआ है आधा इधर। तो चलिए साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, तो 1 2 3 4, गिरिडीह 5, कोडरमा 6, हजारीबाग 7, चतरा 8, पलामू 9 और गढ़वा 10 हो गया ना। बिहार का 10 जिला सटा हुआ है, एकदम ऊपर ऊपर ले आइए। साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, पलामू और गढ़वा कंप्लीट है। चलिए उत्तर प्रदेश से देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से एकमात्र जिला है जो कि गढ़वा है, यहां से सटा है, यहां कट गया है। और इधर देखिए छत्तीसगढ़ किससे किससे है? 4 जिला से है, गढ़वा है, लातेहार है, गुमला है और सिमदेगा है। ठीक है, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमदेगा किससे? छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, याद रखिएगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमदेगा। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, क्या चीज वो है? गढ़वा बहुत इंपॉर्टेंट जिला बन जाता है, किस आधार पे? यह 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो मतलब झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है, वो है गढ़वा। उसको बिहार से भी साझा करता है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्य से साझा करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप उड़ीसा, उड़ीसा कितने है? उड़ीसा 4, कौन कौन? सिमदेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम टाटा जमशेदपुर को कहते हैं, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को कहते हैं, याद रखिएगा सब। आज देखिए पश्चिम बंगाल भी 10 जिला से सटा हुआ है, वो कौन कौन है देख लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए, कोई ऐसा कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है? तो वो आप देख रहे हैं मात्र 2 जिला वैसे मिल रहे हैं, वो है खूंटी और लोहरदगा, जो किसी दूसरे राज्यों से अपना सीमा साझा नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, संख्या आपको बता दी है सबका, कौन कहाँ किससे। बिहार का सीमा 10 जिला से करता है, उत्तर प्रदेश एकमात्र गढ़वा से करता है, छत्तीसगढ़ 4 बता दिए थे, उड़ीसा 4 से करता है, और पश्चिम बंगाल 10 से करता है। यानी कि बिहार और पश्चिम बंगाल 10-10 जिलों से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश मात्र 1 से करता है, छत्तीसगढ़ 4 और उड़ीसा 4। देखिए संख्या कितना मस्त है। बिहार और पश्चिम बंगाल 10-10, छत्तीसगढ़ उड़ीसा 4-4, और ये एकमात्र है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए नोट में एक चीज हम लिखे हैं कि गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो जिससे कुल 3 राज्यों की सीमा लगती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। देख लिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बस मेरे साथ लगे हुए रहिए, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे यही इसी चैनल पे, और आप लोग को उत्पाद सिपाही बना के छोड़ेंगे। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास इतना ही समाप्त करते हैं।